अर्ध तरंगदृष्ट कार्य के बाद में देखिए, अर्ध तरंगदृष्ट कार्य के बाद में इसकी कुछ एप्लीकेशनें आती हैं, यानी कि इनके मान आएंगे, औसत मान आते हैं, वर्ग माध्य मूल मान आते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार आएंगे, जैसे कि अर्ध तरंगदृष्ट कार्य क्या था, ये वाला अपने पास पार्ट था, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, VI था, ये ट्रांसफार्मर लग गया, ये सेकंड कुंडली, ठीक है। यहाँ पे क्या था, VS, ये इसके साथ क्या था, डायोड, और ये प्रतिरोध क्या था, RL प्रतिरोध। V नोट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का क्या आया था इसमें डायग्राम, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अपने पास, VI अपन ने निवेश किया था, ठीक है। VS के रूप में अपने पास आ गए थे, पार्ट आ गए थे। VI बराबर कितना मान लिया अपन ने, NEP प्राइमरी साइन, VI बराबर मान लिया NEP साइन ओमेगा टी, ठीक है। VS बराबर कितना मान लिया, EM साइन ओमेगा टी, और उसके बाद में क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले पार्ट का पुणे प्रतिरोध कितना मान लिया, RS मान लिया, ठीक है। और इस वाले का प्रतिरोध कितना मान लिया पुणे, RF मान लिया, ठीक है। दो प्रकार के क्या हो गए, प्रतिरोध हो गए, एक क्या हो गया RS और दूसरा वाला क्या आएगा, RF, ठीक है। देन इस अवस्था में अपन देख रहे हैं यहाँ पे दो पार्ट आए थे अपने पास, एक जो यानी कि पॉजिटिव वाले पार्ट से 0 से अर्ध तरंग वाले पार्ट में आया था, 0 से T/2, और दूसरा कितना आया था, T/2 T से कैपिटल T तक आया था। अब इसके मान देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होंगे, यानी कि अपन यदि I का मान देखें तो I का मान कितना आएगा, टोटलिंग जो I आ रहा है वो I का मान कितना आएगा, ठीक है ना। I का मान कितना आएगा, इस वाले पार्ट से देखिए VS अपॉन R आ जाएंगे, R कितना मान लिया, एक तो कितना आ गया RN, और प्लस क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है ना। VS अपॉन RL प्लस R, R कितना है, RF प्लस RS हो जाएगा, ठीक है ना। RS क्या आएगा, द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध, और RF का आएगा डायोड का प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। VS अपॉन RL प्लस R आ गया, यानी कि जो इसकी पोजीशन आई वो किस वाली अवस्था में आ रही है, 0 से T/2, 0 से T/2 वाली अवस्था में आ रही है, ठीक है। VS का मान रख दीजिए, VS का मान कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, EM साइन ओमेगा टी अपॉन R प्लस RL, ठीक है। ये अवस्थाएं कब प्राप्त हुई थी, जब टाइम कितना है, 0 से स्टार्ट कर रखा है अपन, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट ले रखा है, 0 से T/2। अब सेकंड I का मान कितना आता है, 0, कब, जब टाइमिंग क्या हो, T/2 T कैपिटल T, यानी कि दो चक्कर हो गए, ठीक है ना। जो अपने पास जो रिजल्ट आए थे उसमें क्या है, अपने पास दो पार्ट प्राप्त हो गए थे, एक 0 से T/2 और दूसरा कितना है, T/2 से T और T, ठीक है।
ये अपने पास क्या आ गए थे, इसके 2 मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना। अब लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आएगा, या जो रिजल्ट को ई एम मान लिया अपन ने, सॉरी आई बराबर कितना आया, ई एम अपॉन आर प्लस आर एन साइन ओमेगा टी, या आई बराबर कितना मान लिया, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। यहाँ पे आई एम क्या हो जाएगा, आई एम ई एम अपॉन आर प्लस आर एल आ जाएगा। ठीक है। ये तो क्या थे, जो स्टार्टिंग जो अपने पास वैल्यू प्राप्त हो रही थी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसमें जो करंट वगैरह थे ना, उसका मान आ रहा है। यानी कि करंट कितना आएगा, पहले हाफ वाले पॉजिटिव हाफ वाले पार्ट में आएगा, नेगेटिव हाफ वाले पार्ट में इसका मान क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट आते हैं। ठीक है ना। वो पार्ट क्या रहेंगे, यानी कि इसके 5-6 इसमें पार्ट आएंगे, जिसमें औसत मान आ जाएगा। ठीक है। वर्ग मध्य मूल आ जाएगा। फर्स्ट देखिए औसत मान ही आता है, स्पंद मान, धारा या वोल्टता का औसत मान। ठीक है ना। स्पंद मान धारा का औसत, धारा या वोल्टता का जो एवरेज मान निकालना है, यानी कि आईडीसी निकालना है। ठीक है। आईडीसी कितना आ जाएगा, पूरे चक्कर के लिए आ रहा है। ठीक है ना। पूरा यानी कि एक हाफ आ रहा है, एक सेकंड हाफ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 0 से क्या आएगा, टी तक आ जाएगा, आई डी टी। ठीक है। औसत निकाल रहे हैं तो 1/T आ जाएगा। ठीक है। आई डी सी, आई का क्या निकालना है अपने को, औसत मान निकालना है। तो आई कितना आया, आई डी सी इक्वल टू 1/T, 0 से टी आई डी टी। ठीक है। ये वाले मान आ जाएंगे। अब इसमें मान रख दीजिए, आई का मान कितना आएगा यहाँ पे, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। ठीक। और ये वाले मान यहाँ पे रखेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, आई डी सी। अब देखिए आई के 2 मान आएंगे, एक तो फर्स्ट वाले पार्ट के रूप में आता है, और दूसरा वाला क्या आता है, सेकंड वाले पार्ट के रूप में इसका मान आता है। फर्स्ट में कितना मान है, आई एम साइन ओमेगा टी, और सेकंड में इसका मान कितना है, 0 आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट में इसका मान कितना है, एवरेज कितना आएगा, टी। ठीक है। और मान कितना आ रहा है फर्स्ट में, 0 से T/2 में आ रहा है। ठीक है ना। जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है, 0 से T/2 में आ रहा है। कितना आ रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। आई डी सी बराबर कितना मान है, 1/T, 0 से टी। आई का मान रख दीजिए, आई का मान किस में रखेंगे अपन, फर्स्ट वाले पार्ट के आधार पर इसका मान रखा जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट के आधार पर इसका मान कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से T/2 हो जाएगी। और सेकंड कितनी है, T/2 से टी, और उसका मान कितना, आई का मान 0, इसलिए अपन ने रखा नहीं। ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू कर दीजिए। नेक्स्ट क्या आएगा, आई डी सी इक्वल टू कितना आया, आई एम अपॉन टी, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। नेक्स्ट मान देखिए क्या आएगा, एक मिनट इस वाले को थोड़ा इस
धारा या वोल्टता का औसत मान। ठीक है, ये आई डी सी बराबर कितना है, आई एम अपॉन टी। आई डी सी बराबर कितना आया, आई एम अपॉन टी साइन ओमेगा टी, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, जो इसका समाकलन आएगा वो समाकलन क्या आएगा, आई एम अपॉन टी 0 से t/2 साइन ओमेगा टी, साइन का समाकलन माइनस कोस ओमेगा टी, लिमिट कितनी है 0 से t/2 और ओमेगा कहाँ पे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कहाँ पे आएगी, या फिर आई डी सी आई एम, ओमेगा टी बराबर क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा बराबर क्या आता है t/2 या यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 2 और इस वाले पार्ट को सरल करेंगे तो क्या मान आएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई डी सी बराबर कितना आया, आई एम अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया, आई डी सी का मान अपने पास प्राप्त हो जाता है। ई डी सी का मान क्या आएगा, आई डी सी देखिए, आई डी सी t/2 0 से t आई डी टी, यानी कि 0 से t लिमिट में चल रहा है। ठीक है ना, और t क्या आएगा यहाँ पे 0 से 1/t, t का मान कितना है, यानी कि एवरेज कितनी रहेगी, टी के चक्कर में रहेगी, टी से अब इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1/t 0 से t/2 आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, केवल हाफ पार्ट लिया, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में तो क्या रहता है, इसका मान हमेशा 0 के बराबर रहता है, इसलिए क्या लिया अपन ने, केवल इसका हाफ पार्ट यूज किया। ठीक है, तो आई एम अपॉन टी 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, और साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट रख देना 0 से t/t आई एम अपॉन ओमेगा टी का मान कितना होता है 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, आई डी सी का मान कितना आया। ठीक है, ई डी सी का मान कितना आएगा, V बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल हो जाएगा। आई का मान रख दीजिए, कितना मान आया, आई डी सी आर प्लस आर एल, सॉरी आई एम अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, आई एम का मान रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आई एम का मान कितना है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, कैंसिल आउट होगा तो कितना मान आएगा, आई एम अपॉन ई एम अपॉन पाई, इसका क्या आ जाएगा, मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसकी